नरेंद्र मोदी के हनुमान चिराग पासवान क्या इन दिनों मोदी से बहुत ज्यादा नाराज हैं? क्योंकि इसके पीछे का कारण है कि 82 विधानसभा की सीटों पे तैयारी करने के बाद ये मानना कि भाई साहब हमें एक सीट पे चुनाव लड़ना पड़ेगा और एक सीट पे सिमट जाना पड़ेगा, ये किसी के लिए भी बहुत ज्यादा मुश्किल होगा और ये काम चिराग पासवान को करना पड़ेगा अगर वो एनडीए में साथ रहेंगे तो। क्योंकि एनडीए ने जो फरमान सुनाया है इसमें चिराग पासवान परेशान हो गए हैं। चिराग पासवान ने भी इसके ऊपर अपना बयान दे डाला है, क्या कुछ कहा है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अभी वक्त है, उसके लिए चिराग पासवान पहले से ही बिगुल फूंक रहे हैं और कह रहे हैं कि भाई देखिए हम लोग एक गांधी मैदान में बहुत बड़ी रैली करने वाले हैं और वहीं से जो है ये इस बात पे चर्चा होगी कि इस बार का बिहार विधानसभा चुनाव कैसे लड़ा जाएगा। लेकिन उससे पहले है झारखंड में विधानसभा का चुनाव। आपने देखा होगा इन दिनों चिराग पासवान झारखंड में खूब एक्टिव हैं, लगातार रैलियां कर रहे हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। युवा उनको देख के पागल हो जा रहे थे और हर बार वो कह रहे थे कि इस बार तो हम एकदम पूरा माहौल बदल देंगे। हमारा शर्त ये है एनडीए से कि 34 से 35 सीटें हमको चाहिए और इतनी सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे। अगर आपको हमारे साथ गठबंधन में रहना है तो हमें इतनी सीटों की आवश्यकता है, वरना हम अकेले यानी सिंगल हैंड भी लड़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमें किसी पार्टी की आवश्यकता नहीं है। लेकिन एनडीए से जब उन्होंने सीटों को मांगा कि हमें 37 से 35 सीटें चाहिए तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है अगर एनडीए में रहेंगे तो कम से कम 10 सीटें दे देगी बीजेपी या फिर एनडीए, 5 तो दे ही देगी। लेकिन नहीं नहीं नहीं, एक सीट, मात्र एक सीट उनको मिला है चतरा का। चतरा विधानसभा से चिराग पासवान के प्रत्याशी चुनाव लड़ने उतरेंगे और इसके ऊपर चिराग पासवान की प्रतिक्रिया भी आ गई है। उससे पहले लोगों की प्रतिक्रिया आई कि देख लीजिए भाई 37 सीटें मांगने गए थे और मात्र एक सीट मिली है। लगातार रैलियां कर रहे थे। मैं आपको बता दूं कि 10 से 12 अब तक वो झारखंड की रैली कर चुके हैं, लगातार लोगों के बीच जा चुके हैं, झारखंड में अलग अलग जगहों पे जा चुके हैं, विधानसभा में जा चुके हैं, वहां की बातें कर चुके हैं। और जब अब सीट बंटवारे का वक्त आया तो एनडीए ने बता दिया कि मात्र आपको एक सीट दी जाएगी। अब इसके ऊपर चिराग पासवान की जो प्रतिक्रिया आई है वो काबिले तारीफ है। चिराग पासवान कह रहे हैं कि भाई हम गठबंधन धर्म निभाएंगे, अब हम गठबंधन छोड़ के नहीं जाएंगे। ये चिराग पासवान जो कह रहे थे कि भाई हम सिंगल हैंड भी चुनाव लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, वो कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाने वाले, हम एक सीट में भी बहुत खुश हैं। चतरा का सीट हमारा पसंदीदा सीट है और यहां से हम चुनाव लड़ने को बिल्कुल तैयार हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम यहां से चुनाव लड़ लेंगे। बाकी जो लोग ये सोच रहे हैं कि प्रधानमंत्री और मेरा रिश्ता खराब हो जाएगा तो वो बस सोचते रहे, मुंगेरी लाल का हसीन ख्वाब सजाते रहे, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। मैं प्रधानमंत्री के साथ हूं और उनका साथ कभी छोड़ने वाला नहीं हूं। अब देखिए मामला ये था कि भाई 37 सीटों का डिमांड था, एक सीट मिला तो सबको लगा कि चिराग पासवान विदक सकते हैं, परेशान हो सकते हैं, हो सकता है कि एक बार फिर से विरोध में आ जाए। लेकिन इस बार चिराग पासवान के सुर बदल गए। इसके पीछे कई राजनीतिक घटनाएं हो सकती हैं, कहानियां हो सकती है कि भाई आखिरकार एक सीट पे इनको क्यों मानना पड़ा। इसके पीछे कई लोग ये लॉजिक दे रहे हैं कि इनके 5 लोकसभा उम्मीदवारों से मोदी जी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन अगर मोदी जी इनके सर से हाथ हटा लेते तो इनके ऊपर ज्यादा इंपैक्ट पड़ जाता और ये डर चिराग पासवान को सताने लगा था। उनकी बुद्धि अब ठिकाने आ गई थी, इस वजह से उन्होंने एक सीट पे भी समझौता करने को वो तैयार हो गए। दूसरी तरफ जो है इस बात को लेकर चर्चा हो रही थी कि भाई चिराग पासवान आखिरकार एक सीट पे क्यों माने हैं, तो फिर से वही बात कि मोदी के हनुमान है, जितना मोदी ने कह दिया इन्होंने मान लिया। लेकिन बीच में थोड़ा बहुत गड़बड़ जो हुआ था उसको दुरुस्त करते आ रहे हैं चिराग पासवान और अब लग रहा है कि वाकई जिस तरीके से अब फिर से एक बार कमर कस के मोदी जी के लिए खड़े हो गए हैं चिराग पासवान, वो तो यही बताता है कि वो मोदी का साथ नहीं छोड़ने वाले। बाकी इस खबर को लेकर, इस जानकारी को लेकर, इस बातचीत को लेकर और खासकर चिराग पासवान को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।